दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका द फ्लुएंट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक जो नई वैकेंसी आई है अभी अभी, और ये किस चीज की वैकेंसी है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी कुछ दिनों पहले मतलब एक दो दिन पहले ही कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, ठीक है ना, सिपाही का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे वैसे छात्र भी होंगे जिनका उसमें रिजल्ट नहीं हुआ होगा, तो उससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिपाही की एक दूसरी भर्ती आ गई है। हाँ, वो अलग चीज है कि पिछले वाले से ये पोस्ट कम है, पीछे वाले में पोस्ट ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है एक वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिल रही है। और ये वैकेंसी जो है किस चीज की है? ये है मध्य निषेध सिपाही की, कक्षपाल की और चलंत दस्ता सिपाही की। तो तीन चीजों की वैकेंसी इसमें है। इसकी जो आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी 6/10/2025 से। आज है 27 सितंबर, और 6 अगस्त से 2025 से ये फॉर्म भरना शुरू होगा। और इसका लास्ट डेट जो है वो है, 1 महीने का समय आपके पास है, 5 नवंबर 2025। तो ये इसका लास्ट डेट है जहां आप फॉर्म भर पाएंगे उस समय तक। ठीक है जी, बात क्लियर है? कौन कौन सा पोस्ट है? तो अभी अभी मैंने बताया, एक पोस्ट यहाँ पे है जो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग है। इस विभाग में एक पोस्ट है मद्य निषेध सिपाही का। ठीक है। इसके अलावे कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग कारा में एक पोस्ट है कक्षपाल का। और फिर एक परिवहन विभाग में एक पोस्ट है चलंत दस्ता सिपाही का। मतलब टोटल 3 पोस्ट हैं। एक है मध्य निषेध सिपाही का, ठीक है। दूसरा पोस्ट आपको मिलेगा जो जेल वार्डन होता है, ठीक है ना। जेल में जो रक्षा करने वाले जो सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उन्हीं को कक्षपाल बोलते हैं। तो एक पोस्ट वो है, और एक जो चलंत दस्ता सिपाही होते हैं जो मूव ऑन करते रहते हैं, ठीक है ना, परिवहन विभाग में एक पोस्ट वो है। तो ये लेवल 3 का पोस्ट है, ये भी लेवल 3 का पोस्ट है, और चलन दस्ता सिपाही वाला लेवल 2 का पोस्ट है। इसके लिए 1603 रिक्तियां हैं मद्य निषेध सिपाही के लिए। कक्षपाल के लिए 2417 है, और चलन दस्ता सिपाही के लिए 108 है, जिसकी टोटल वैकेंसी है 4128। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। चलिए आगे अपने जो काम की चीजें हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। ये कोटिवार यहाँ पे आपको पूरा मिल रहा है। अनरिजर्व के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पद हैं, ठीक है ना। आरक्षण कोटि का कोड भी दिया हुआ है, पदों की संख्या भी दी गई है, और बिहार की मूल निवासी जो महिलाएं हैं उनको जो आरक्षण है उनके लिए भी यहाँ पे संख्या दी गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पदों को दर्शाया गया है। क्लियर है? यहाँ पे पदों की संख्या हर एक विभाग के लिए, जैसे कक्षपाल के लिए 2417 पद हैं, 2417 पद हैं, तो उसका जो है किस तरीके से वर्गीकरण है। और नीचे जो है जो चलन दस्ता सिपाही है जिसके 108 पद हैं टोटल, इसका किस तरीके से वर्गीकरण है, ये हर एक चीज दिखाया हुआ है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं, लिखा है कि के लिए ये आपका वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in। इसी वेबसाइट पे अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कौन कर सकता है? अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चलंत दस्ता सिपाही पद जो है इसके लिए अभ्यर्थी को जो विज्ञापन डेट है, जो एडवर्टाइजमेंट डेट है 26/9/2025 तक, या इसके पहले का 2 पहिया एवं 4 पहिया
हल्का मोटर वाहन जो होता है, लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी, या फिर भारी मोटर वाहन हेवी मोटर व्हीकल, अगर आप ये चलाने के सक्षम हैं तो इसका जो निर्गत वैध प्रूफ है आपके पास, वो भी आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, जो एक चलंत दस्ता सिपाही वाला पोस्ट है, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, है ना, ठीक है, डीएल चाहिए। बाकी दो पोस्ट के लिए नहीं है। शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए? वही नॉर्मली जो जनरल हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट है मिनिमम, और सीना जो है बिना फुलाए कितना है? सीना यहाँ पे है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और इसको जो है फुला करके कितना, 86 सेंटीमीटर। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए क्या है, 160 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, अनुसूचित जनजाति और जाति वाले लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर है, और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। ये यहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लिखा है नीचे कि ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी शारीरिक मापदंड महिलाओं वाले ही रहेंगे, महिलाओं के समान ही उन पे भी नियम लागू होंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी जरूरी है। ठीक है ना, आपका वेट अगर 48 केजी से कम है तो फिर आप मुश्किल में हैं। तो कम से कम अगर आप महिला हैं तो वजन 48 केजी मिनिमम होना चाहिए। भरने के लिए क्या है जी, आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या है? कि मद्य निषेध जो सिपाही है इस, या फिर जो चलंत दस्ता सिपाही है, इस पद के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है? कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, 10+2 होने चाहिए आप पास। ठीक है, और बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री का प्रमाण पत्र अंग्रेजी सहित होना चाहिए। कहने का मतलब, या तो आप 10+2 हो, या फिर अगर आपने मदरसा बोर्ड से पास आउट किया है तो आपके पास मौलवी वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आपने संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई की है तो आपके लिए शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, ये डिग्रियों के नाम है, शास्त्री, आचार्य, मौलवी। ठीक है ना, ये डिग्रियों के नाम है। कक्षपाल के लिए क्या है कि किसी भी बोर्ड से अगर आप 10+2 हैं, या इसके लेवल में जो भी चीजें होती हैं वो अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। उम्र सीमा क्या है जी? वही जनरल के लिए 18 साल है मिनिमम, जनरल के लिए मिनिमम 18 साल है और अधिकतम 25 साल है। जो पिछड़ा वर्ग कोटि है और अत्यंत पिछड़ा है, मतलब बीसी ईबीसी जो है, उनके लिए 2 साल का यहाँ पे शिथिलीकरण किया गया है। मतलब मैक्सिमम एज यहाँ जनरल का 25 है, लेकिन यहाँ पे 27 है। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की जो महिलाएं हैं उनके लिए 3 साल का शिथिलीकरण है। मतलब मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 हो गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, इनके लिए और ट्रांसजेंडर के लिए जो है 5 साल का शिथिलीकरण है। मतलब 30 वर्ष मैक्सिमम एज इनके लिए है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जिनको देखते हैं। अब इनके जो है हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, थोड़ा सा यहाँ नीचे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। किसका सिलेबस क्या है? ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ धीरज, ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद धीरज, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये नोटिफिकेशन डाउन आपको डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, आगे चलते हैं। और आगे जो है यहाँ पे चयन के लिए परीक्षा संरचना,
क्या इसका जो है प्रोसेस है इसमें चुनाव के लिए। लिखा है मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। अलग अलग नहीं होगा, सबका एक ही साथ होगा। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के चरण निम्न है। पहला चरण क्या है? लिखित परीक्षा। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी आपकी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना? एक से अधिक पाली में आयोजित होगी और एक से अधिक पाली में होगी तो जाहिर सी बात है कि सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अप्लाई होगी, क्योंकि अलग अलग पाली में एग्जाम होगी तो ये तो होना नॉर्मल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। लेवल क्या होगा जी? लेवल बोला गया है आपका कि लिखित परीक्षा में आपसे पूछे क्या जाएंगे, 10th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे अथवा समकक्ष स्तर का होगा। मतलब जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो उस लेवल का भी हो सकता है या 10th के इर्द गिर्द होगा। हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में और सामाजिक विज्ञान मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यहाँ से भी क्वेश्चन होंगे और जीके और समसामयिक मामले मतलब कि करंट अफेयर्स ये यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ इस चैनल पे मैं आपको हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इन सब चीजों के वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। ठीक है ना? ये सब चीजें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बाकी मैथ आप किसी चैनल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, बने रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तीसरा स्टेप लिखा है कि 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा ओएमआर सीट आधारित होगी। ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित। वो तो मेरिट लिस्ट आता है उसमें ही होता है, ये तो 30% बस कहने के लिए है। नहीं तो मान लो फॉर्म बहुत ज्यादा होंगे तो फिर 30% से काम चलेगा नहीं, लेकिन मिनिमम 30% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, कक्षपाल के लिए भी वही सारी चीजें हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। कक्षपाल के लिए भी वही बातें हैं। लिखित परीक्षा में जो भी आएंगे उनका 5 गुना रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा और यही लोग क्वालिफाई होके फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। मतलब आपका टोटल रिजल्ट लिखित परीक्षा पे ही नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक है। मतलब जो रिटन एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है ना? आपका मेन जो काम होगा वो सारा आपके फिजिकल पे ही होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा और फिजिकल जो है वो भी देख लीजिए 100 अंकों का होगा। अब ये 100 अंक कैसे कैसे हैं? दौड़ के लिए मैक्सिमम 50 अंक हैं अगर आप पढ़ ही पा रहे हैं तो। दौड़ में जो सभी कोटि के पुरुष हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मील का दौड़ मैक्सिमम आप 6 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 5 ही मिनट में कर देंगे तो 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो 40 मिलेगा। 5:20 से 5:40 तक करेंगे तो 30 मिलेगा और 5:40 से 6 मिनट तक करेंगे तो 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से ज्यादा वाले लोगों को तो उसमें से हटा दिया जाता है। ठीक है जी। महिलाओं की अगर आप बात करें, ठीक है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए तो इनके लिए 1 किलोमीटर का ही दौड़ है।
पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है, वो भी 5 मिनट में है। ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट है। 4 मिनट से कम में कर दीजिएगा तो 50 अंक मिलेंगे, और बाकी के यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिए। गोला फेंक है, इसमें 25 नंबर है। ये 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो यहाँ आपको 9 अंक मिलेगा, और 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है जी। 16 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और उनके लिए 16 पाउंड का गोला होगा। ठीक है, महिलाओं को कितना, कम से कम 12 फीट फेंकना होगा, और मैक्सिमम जो है, अगर आप 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। हाई जंप है, ऊंची कूद है, 25 अंक का ये भी है। ठीक है जी। तो ये है आपका टोटल नोटिफिकेशन। आपने ऊपर देख ही लिया, 10th लेवल की बात की गई है एग्जाम के लिए। और हम लोग देखेंगे ये नीचे पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी यहाँ दी गई है। ठीक है, क्या क्या फॉर्म में लगेगा वो सारी चीजें यहाँ नीचे दी गई हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्म। 100 रुपया तो पूरे बिहार में ही नीतीश कुमार ने कर दिया है जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पे पूरे बिहार में जितने भी फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं, सारे के लिए प्राइजेस 100 रुपए ही कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि 100 रुपए प्राइज में ही सारे फॉर्म्स फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ओके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।